राधे कृष्ण। आप सभी को ओम नमो नारायण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल देव देवी धाम में। मैं राजेश्वरी फिर से आप सभी के सामने कार्तिक माह के इस पावन अवसर पर लेकर आई हूँ कार्तिक महात्म्य की कथा के सभी अध्याय। तो आज हम सुनेंगे 10वां अध्याय, और 10वें अध्याय को शुरू करने से पहले चलिए हम भगवान श्री गणेश और अपने गुरुदेव के चरणों में नमन कर लेते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम भगवान श्री गणेशाय नमः। अथ 10वां अध्याय। राजा पृथु कहने लगे, हे महामुने, आपने कार्तिक मास में विष्णु भगवान की पूजा का महात्म्य सुनाया। इस मास में यदि अन्य किसी देवता का पूजन या व्रत होता हो तो वह भी कहिए। तब नारद जी बोले, हे राजन, अश्विन शुक्ला पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का व्रत, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी का तथा अष्टमी व अमावस्या को भी लक्ष्मी जी का व्रत किया जाता है। जो कुमारी कन्याएं कार्तिक मास में इस व्रत को करती हैं उन्हें सुयोग्य वर पति मिलता है। यदि विवाहित स्त्री इस व्रत को करे तो उसका सुहाग अटल रहता है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो चंदन आदि से श्री गणेश का पूजन करें। फिर सायकाल गणेश जी का पूजन करके चंद्रमा का उदय होने पर उसको अर्घ्य देवें। तत्पश्चात उत्सव मनाते हुए भोजन करें। सधवा स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। अब जैसा कि हमने 9वें अध्याय में पढ़ा था और सुना था कि किस प्रकार से नारद जी ने राजा पृथु को भगवान श्री हरि के पूजन की महत्वता बताई थी, और साथ ही साथ उनके शालिग्राम स्वरूप का पूजन जो तुलसी जी द्वारा किया जाता है तो उसकी भी महत्व उन्होंने राजा पृथु को बताई थी, और किस प्रकार से तुलसी वृक्ष प्रकट हुआ और किस प्रकार से तुलसी जी का जो यह रूप उत्पन्न हुआ उसकी सब कथा नारद जी ने राजा पृथु को 9वें अध्याय में बताई थी। अब राजा पृथु नारद जी से पूछते हैं कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा और तुलसी जी का महात्म्य तो आपने मुझे बता दिया, किंतु क्या इन सब के अलावा भी कोई और व्रत है जो इस मास में करने से हमें श्रेष्ठ फल प्राप्त हो, तो वह भी मुझे बताइए। तब नारद जी कहते कि हाँ, अवश्य ही। कहते हैं कि अश्विन शुक्ला पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का व्रत किया जाता है और कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी का व्रत किया जाता है, जिसे हम अक्सर करवा चौथ के नाम से भी कहते हैं, तथा अष्टमी व अमावस्या को भी लक्ष्मी जी का व्रत किया जाता है। और कहते हैं कि कार्तिक महीने में यदि इस व्रत को कोई कुंवारी कन्या करती है तो उसे बहुत ही अच्छा वर प्राप्त होता है, और यदि कोई विवाहित स्त्री इस व्रत को करती है तो उसको सुहाग की दीर्घायु प्राप्ति होती है, यानी कि उसका सुहाग अटल रहता है। और साथ ही साथ वे बताते हैं कि किस प्रकार से इन व्रतों में हमें पूजन करना चाहिए, उसकी विधि ये बताते हैं कि प्रातःकाल यानी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि कर शौच आदि से निवृत्त होकर चंदन से श्री गणेश जी का पूजन करें, और फिर शाम को सायकाल में गणेश जी का पूजन करके चंद्रमा को अर्घ्य दे करके बड़े ही धूमधाम से उत्सव मनाते हुए भोजन करें। और सभी विवाहित स्त्रियां अपनी सुहाग की रक्षा के लिए इस व्रत को अवश्य ही करें। ऐसा नारद मुनि जी राजा पृथु को
बता रहे हैं। अब नारद जी आगे राजा पृथु को बताते हैं। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, अब हम इस व्रत का एक इतिहास तुमको सुनाते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा और सुशोभन नाम वाले 4 पुत्र और वीरमती नाम की एक कन्या थी। सुधर्मा ने अपनी कन्या का विवाह देवव्रत के साथ कर दिया। वे दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। एक दिन अचानक घर पर सर्प द्वारा काटे जाने से देवव्रत की मृत्यु हो गई। यह देख वीरमती जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर उसके माता पिता, चारों भाई तथा पूर्ववासी भी वहां पर आ गए और देवव्रत को मरा हुआ देख समस्त नगर दुख सागर में डूब गया। उसी समय दुखों को दूर करने वाले पुलत्स्य मुनि भी वहां आ पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उनसे पूछा, हे महात्मन, किस पाप कर्म के कारण मेरी यह कन्या विधवा हुई है? तब पुलत्स्य मुनि ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में गणेश चतुर्थी का व्रत ना करने के कारण ही यह कन्या वैधव्य को प्राप्त हुई है। फिर पुलत्स्य जी कहने लगे कि एक समय दैत्यों के नाश का उपाय खोजने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा इंद्र आदि सब देवता एकत्रित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत संपूर्ण दैत्यों का विनाश करने वाला है। तब सब देवताओं ने कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया, जिससे दैत्यों पर विजय प्राप्त हुई। विजय होने के बाद समस्त देवताओं ने गणेश जी से कहा कि वर मांगो। तब गणेश जी ने कहा कि जो स्त्री कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत करे उसका पति चिरंजीवी तथा जो ना करे वह विधवा हो। अतएव समस्त स्त्रियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। पुलत्स्य मुनि बोले, हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया था, इसी कारण वह विधवा हुई है। यदि अब भी यह इस व्रत को करे तो उसका मृत पति जीवित हो सकता है। इतना कहकर पुलत्स्य मुनि चले गए। तब राजा ने अपने जामाता का शरीर तेल में सुरक्षित रखवा दिया। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत व्रत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट किया, जिसके प्रभाव से उसका मृतक पति पुनः जीवित हो गया। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इति 10वां अध्याय। अब नारद जी ने राजा पृथु को चतुर्थी के व्रत की महिमा सुनाते हुए एक राजा सुधर्मा की कथा सुनाई। राजा सुधर्मा के 4 पुत्र और एक पुत्री जिसका नाम वीरमती था थे, और वीरमती का विवाह वे देवव्रत के साथ कर देते हैं और दोनों ही बड़े प्यार प्रेम से रहने लगते हैं। तो अचानक से क्या होता है कि एक दिन देवव्रत को सांप काट जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब जैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके माता पिता, चारों भाई और समस्त परिवारजन और जो आसपास के लोग हैं, जो भी पूर्ववासी हैं, वे सभी बड़े अत्यंत दुखी होते हैं। अब उसी समय जब वे सब विलाप कर रहे होते हैं तब वहां पर पुलत्स्य मुनि आते हैं, और पुलत्स्य मुनि जैसे ही वहां आते हैं तो सुधर्मा राजा जी अपनी पुत्री के विधवा होने का कारण उनसे पूछते हैं कि वे ऐसा मेरी पुत्री ने क्या कर्म कर दिया जिसकी वजह से वह विधवा हो गई है। तब पुलत्स्य मुनि उन्हें बताते हैं कि जो कार्तिक मास में जो गणेश चतुर्थी का व्रत ना करने से ही आपकी कन्या जो है वैधव्य को प्राप्त हुई है, यानी कि आपकी जो पुत्री है उसने कार्तिक मास में गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया, इस वजह से आज वो विधवा हो गई है। अब पुलत्स्य मुनि जी उनको कहते हैं कि जो कार्तिक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत है उसकी महिमा बहुत ही बड़ी है, और वो बड़ी इसलिए है क्योंकि स्वयं ब्रह्मदेव जी ने
गणेश चतुर्थी के व्रत को बताया है कि श्रेष्ठ है, बड़ा ही उत्तम व्रत है। इसके करने से सभी प्रकार के फल प्राप्त होते हैं और इसी व्रत के कारण ही संपूर्ण दैत्यों का विनाश करने में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा इंद्र आदि सब देवता सफल हुए थे। और जैसे ही वे सब सफल हुए और दैत्यों को मार गिराया, वैसे ही वे सभी गणेश जी से कहने लगे कि वर मांगो। अब त्यों ही गणेश जी ने उनसे वर मांग लिया। और वर में क्या मांगा? यह मांगा कि जो भी स्त्री कार्तिक मास की चतुर्थी को मेरा यह व्रत करेगी, उसका पति चिरंजीवी रहे, और जो ना करेगी वह विधवा हो। तो इसीलिए पुलत्स्य मुनि आगे कहते हैं कि इसीलिए इस व्रत को सुहागिन महिलाओं को, विवाहित स्त्रियों को अवश्य ही करना चाहिए, ताकि उनके सुहाग की व संतान की रक्षा हो सके। तो इस व्रत की जब महिमा राजा सुधर्मा सुनते हैं तो वह अपनी पुत्री को इस व्रत को करने के लिए कहते हैं और अपने जो जवाई हैं, जमाता हैं, उनके शरीर को, मृत शरीर को वह तेल में सुरक्षित करने के लिए रख देते हैं। और जैसे ही अगले वर्ष कार्तिक मास के जो चतुर्थी आती है तो उनकी पुत्री वीरवती उस दिन व्रत कर विधि विधान से गणेश जी का पूजन अर्चन करती है और ब्राह्मणों को दक्षिणा दे करके, दान दे करके पूरे विधिवत तरीके से व्रत का उद्यापन करती हैं। और जैसे ही वो व्रत का उद्यापन करती हैं, व्रत के प्रभाव से उनका पति जो है, जिसको तेल के अंदर सुरक्षित रखवाया था राजा सुधर्मा जी ने, वह दोबारा से जीवित हो जाता है। और जीवित हो जाता है तो इस व्रत की महिमा राजा सुधर्मा और उनकी पुत्री और सभी पूर्ववासी जगह जगह सभी लोगों को आगे बताते हैं। तभी नारद जी कहते हैं कि सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा और संतान प्राप्ति के लिए, जिन्हें संतान भी ना हो रही हो तो वह भी यदि यह व्रत करे कार्तिक मास की चतुर्थी का, तो उसे अवश्य ही संतान प्राप्त होती है। तो इसी के साथ ही 10वां अध्याय पूर्ण होता है। आगे के और अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल से यूं ही जुड़े रहिएगा। ओम नमो नारायण। राधे कृष्ण।